Hello बच्चों, let's read this question. The question says sperms of mammals depends for movement on। तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो स्पर्म्स होते हैं मैमल्स के वो डिपेंड होते हैं मूवमेंट के लिए किस पे डिपेंड होते हैं। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ए ओनली टेल, बी टेल एंड मिडिल पीस, सी मिडिल पीस एंड डी ओनली हेड। ना अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है इट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की अगर हम बात करें, स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है। स्पर्म इज द मेल गैमेट जो कि फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से, विच फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। विद फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है एंड फॉर्म करता है जाइगोट एंड फॉर्म्स जाइगोट। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की अगर हम बात करें तो जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है एंड ये कंपोस्ट होता है विथ थ्री पार्ट्स जो कि होते हैं हेड, सॉरी फोर पार्ट्स, हेड, नेक, टेल एंड मिडिल पीस। इट इज composed ऑफ फोर पार्ट्स, मिडिल पीस। ओके ना, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर देख के, तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो जो ये अब ये पार्ट है फ्रॉम दिस हियर टू हियर, ये पार्ट जो है इसे कहा जाता है हेड ऑफ स्पर्म। दिस वन इज द नेक ऑफ स्पर्म। स्पर्म की नेक होती है। ये जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है क्या, मिडिल पीस कहा जाता है। दिस पार्ट इज द मिडिल पीस एंड ये है टेल। तो वन बाय वन हम सभी पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हेड होता है स्पर्म का, द हेड ऑफ स्पर्म, ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन करता है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन करता है एंड जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो कवर्ड होता है। एंटीरियर पोर्शन, हेड का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो कवर्ड होता है बाय द एनवलप, जिसे कहा जाता है बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम कहा जाता है। दिस पार्ट इज द एक्रोसोम। एक्रोसोम ना, एक्रोसोम की अगर हम बात करें तो जो एक्रोसोम होता है वो फिल्ड होता है एंजाइम से, फिल्ड होता है, फिल्ड विद एंजाइम्स जो कि हेल्प करता है किसमें, दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन विद ओवम। ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, सेशन विद ओवम। वन मोर थिंग अबाउट द स्ट्रक्चर कि ये जो पूरा होल बॉडी होती है स्पर्म की, वो किससे कवर्ड होती है, वो कवर्ड होती है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। अब हम नेक वाले पार्ट की अगर हम डिस्कस करें, तो जो नेक होता है ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है हेड और मिडिल पीस को। नेक्स्ट पार्ट इज मिडिल पीस, मिडिल पीस। तो जो मिडिल पीस होता है ये क्या करता है, इस यहाँ पे न्यूमरस बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ, फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल
टेल के मूवमेंट के लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा असेंशियल होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। टेल जो होती है वो क्या होती है, मोटाइल होती है एंड मोटिलिटीज इज इम्पोर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। एंड अब इमेज में अगर हम देखें तो जो मिडिल पीस वाला पार्ट है, ये जो है ये सब स्ट्रक्चर्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर दी माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल। माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। स्पर्म स्पर्म जो होता है मैमल्स में, जो स्पर्म होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किसके मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट गिवन है सिर्फ टेल, जो कि इनकरेक्ट है। टेल तो मूवमेंट करती है, टेल तो मोटाइल होती है, मूवमेंट भी करती है, बट एनर्जी हमने देखा अभी कि वो कहाँ से मिलती है, उसको मिडिल पीस से मिलती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, बी, दैट इज टेल एंड मिडिल पीस। टेल तो मूव करती है एंड मिडिल पीस प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट। C में given है only middle piece, no tail is required for movement, and D में given है only head, जो कि गलत है। head movement with the help of tail, tail की वजह से head move करता है। तो हमारा आंसर है B, tail and middle piece। आंसर is B, tail and middle piece। I hope you understood it well. Best of luck.